हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लास। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग देखेंगे कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे हम लोग बेहतरीन तरीके से सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पार्ट 3.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 to 8 है वो हम लोग इसके प्रीवियस 7 तक इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। आप लोग देख लीजिएगा, उसमें बेहतरीन बेहतरीन फार्मूले हैं, उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। जो बच्चे देख लिए होंगे आई होप वो फार्मूले आपको याद होंगे। चलो भाई, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, देखो क्या करें, प्रूव दैट फॉलोइंग। इसको आपको किसके इक्वल लाना, कॉट स्क्वायर एक्स के। तो आप पहले एलएचएस लेते हो। ठीक है, इसमें आपने एलएचएस लिख लिया। आप एक बार पहले अच्छे से लिख लेना एलएचएस में पूरा। अब मैं क्या करूं, देखो cos 180 प्लस थीटा है, तो आपको बताया गया है कि 180 में नो चेंज, तो 180 में नो चेंज तो ये cos ही रहेगा, तो ये cos x हो जाएगा। cos 180 माइनस प्लस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। अब बात चलेगी कि माइनस लगेगा कि प्लस लगेगा। तो देखो मेरे पास थर्ड में है, देखो 180 प्लस है तो थर्ड कोऑर्डिनेट में tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है, तो ये माइनस में आएगा। आई होप आपको इसका फार्मूला याद होगा, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो ये cos माइनस को खा जाता है, cos और सीकेंड जो है माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी साइन tan cot ये सब क्या करते हैं, माइनस को बाहर कर देते हैं। तो अभी यहाँ माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आया, ये कैसे राइट किया गया। आ गया, ये माइनस कहां से आया, 180 प्लस थीटा बराबर माइनस थीटा, तो ये आ जाएगा काश में। साइन 180 नो चेंज, पहले साइन है तो नो चेंज, सॉरी पाई है तो नो चेंज है, तो साइन का साइन ही रहेगा। बात चलिए साइन लगाने की, प्लस होगा माइनस, तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस 180 से कम किस में गया, दूसरे कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव आएगा। अब देखो ये पाई बाई 2 आ गया, 90 और 270 में चेंज होता है, तो काश चेंज होता है साइन में। किसमें चेंज होगा प्यारे बच्चों, साइन में। तो ये हो गया साइन एक्स। अब ये बताओ किस कोऑर्डिनेट में गया, सर जी ये दूसरे में 90 प्लस थीटा, तो दूसरे में जाएगा, दूसरे में काश नेगेटिव होता है, तो ये माइनस यहाँ पे आएगा, तो हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये काश अपान साइन काट होता है, दो ये भी काट हो जाएगा, तो काट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, यही आपका आरएचएस आ जाएगा। बताओ समझ में आया, एक लाइन में, एक लाइन में क्या आपको समझ में आ गया, cos 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा, cos माइनस थीटा तो ये cos थीटा हो जाएगा, ये sin 180 माइनस थीटा मतलब 180 माइनस x है तो sin x हो जाएगा, दूसरे में प्लस होगा, cos 90 प्लस x sin x, क्यों, क्योंकि ये दूसरे में है, माइनस भी होगा, तो माइनस साइन एक्स माइनस यहाँ पे आ गया, माइनस कैंसिल, cos पान साइन कॉट, cos पान साइन कॉट, काट 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 स्क्वायर। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन आ गया होगा एक लाइन में। ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका जा रहा है, ऐसे धीरे धीरे करोगे तो आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलो इसको भी हटाओ, एक्सरसाइज को भी हटाओ, क्या ही दिक्कत है। तो आपको पता चल गया एक्सरसाइज 3.3। अब ये वाला देखो, इसमें भी आपको आरएचएस लेना है, सॉरी आरएचएस लाना है, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, पता नहीं क्या हो गया, एलएचएस ले लिया। ठीक है, जब हमने एलएचएस लिया तो देखो ये 3 पाई बाई 2 270 होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, 270 होता है, तो इसमें भी चेंज होगा, तो काश किस में होगा, साइन में। कितना है ये एक्स है तो एक्स हो गया। अब देखो 270 प्लस थीटा किस में गया, फोर्थ कोऑर्डिनेट, 270 प्लस थीटा चौथे कोऑर्डिनेट में जाता है, और चौथे में काश पॉजिटिव होता है इसलिए यहाँ पे प्लस आएगा, इनटू ये 2 पाई मतलब इवन पाई, हमने कहा है कि ये 0 है, ये 2 पाई है, ये 4 पाई है, तो यहाँ पे खड़े हो, जैसे ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस, यहाँ पे खड़े हो, 2 पाई में प्लस करोगे पहले में जाओगे, 2 पाई में माइनस करोगे फोर्थ में आओगे। 2 पाई में प्लस कर रहे हैं, पहले में गए, पहले में सभी पॉजिटिव है, ये सब 2 पाई 4 पाई 5 पाई इन सब में नो चेंज होता है, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, cos x। आ गया इतना समझ में, ठीक, इनटू ये है, ये इंटू में आ गया, आप बुक में देखेंगे तो ऐसे मिलेगा। इंटू में देखो ये क्या आ गया, 3 पाई बाई 2, फिर चेंज होगा तो किस में चेंज होता है, tan में। काट किस में चेंज होता है सर जी, tan में। इसके बाद बताओ प्लस है कि माइनस, तो पहले देखो किस कोऑर्डिनेट में है, तो 270 माइनस थीटा थर्ड में, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव आएगा। ये क्या है, प्लस है, ये प्लस 2 पाई नो चेंज, 2 पाई प्लस थीटा प्लस 2 पाई प्लस थीटा किस में है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चला गया, तो नो चेंज, सभी पॉजिटिव होगा, काट का काट ही आएगा, ये इतना आ गया। हमें वाला लाना है, अभी आ जाएंगे बच्चों। ये साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया, इसको सॉल्व कर लो, इसको लिख लो साइन अपान कॉस प्लस कॉस अपान साइन। आई होप जानते हो tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लो, देखो
ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, कास स्क्वायर हो जाएगा। क्या आप जानते हो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर कितना होता है? सर 1 होता है। देखो मैं यहाँ पे आ गया, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स अपान में साइन थीटा इंटू, मतलब साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। थीटा ही ज्यादा नाम है यार, कोई दिक्कत नहीं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे सेम सेम है। अब इसकी वैल्यू क्या आपको नहीं याद क्लास 10 में? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 क्या आ गया आपका? RHS आ गया। दोबारा से बता दूं? दोबारा से नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि इजी है, आप कर लोगे। 270 है, चेंज होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में, कास प्लस में होगा, किस में चेंज होगा? साइन में। ये आ गया। ये 2 पाई है, नो चेंज है, फर्स्ट में प्लस ही आएगा, कास का कास ही रहेगा। चेंज होगा क्योंकि 370 मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, 270 है तो ये 10 में आ जाएगा, थर्ड में है, थर्ड में पॉजिटिव, ये आ गया। ये नो चेंज होगा क्योंकि 2 पाई है तो काट ही रहेगा, फर्स्ट में है तो प्लस है, कास साइन अपान कास होता है, कास अपान साइन एलसीएम लोगे तो आ जाएगा। ये तो इसका था। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इसको कास के इक्वल लाना है, तो एलएचएस ले लो। इस बार लिखोगे, लिख दे रहा हूं, एलएचएस में एक बार लिख दे रहा हूं, ठीक है प्यारे बच्चों? एक बार अगर आपको अच्छे से आ गया ना तो सब लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसे देखते ही आप भी करने लगोगे। अब ध्यान से देखो, सेम सेम है तो हमने कहा था जब सेम सेम है तो ये कास ए प्लस बी का फार्मूला है। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। याद करने की ट्रिक, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, और दोनों सेम सेम चलता है। तो आप समझ गए भाई, यहाँ पे तो प्लस है, ये माइनस का फार्मूला होगा। अब आप किसी को भी ये मान लो, अच्छा इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, प्लस है ना, कोई दिक्कत है नहीं, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको हम ऐसे भी लिख दे रहे हैं। कैसे? ऐसे, ये देखो, समझ में क्या किया गया कि हमने पहले इसको लिख दिया ये, फिर इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये क्या है? कॉस ए और कॉस बी। ध्यान से देखो, क्या यही एंगल है? हाँ यही एंगल है, तब आपका ये फार्मूला बन गया। किसका बनेगा? कॉस ए। माइनस का बनेगा, क्यों माइनस का बनेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? प्लस है, ये माइनस का बनेगा। माइनस बी क्या है? n प्लस 2 इंटू एक्स, ये करली ब्रैकेट ए, ऐसे समझ में आया? a माइनस बी आ गया प्यारे बच्चों। ऐसे ही आप करोगे तो आ जाएगा। काश एक्स लाना है आरएचएस में, देखो अभी आने जा रहा है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2x। ये देखो प्लस का एन एक्स है, माइनस का कट गया। काश एक्स में से 2x सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन माइनस आएगा, ये आ गया। काश माइनस को खा जाता है, ये आरएचएस आ जाता है। बताओ आपको आया कि नहीं आया? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करोगे तो मैं दोबारा से आपको करा दूंगा, लेकिन आपको फार्मूला अच्छे से याद होगा तभी समझ में आएगा। अगर आपको फार्मूला याद करने में कोई कठिनाई, कोई समस्या हो रही होगी तो आप मुझे बताओगे तो मैं आपको याद कराने में हेल्प करूंगा। चलो अब चलते हैं हम आगे। एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम्पल में है, कौन सा है प्यारे बच्चों? ये है। इसको आना चाहिए क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्या है सर जी, आप बताइए। देखो ये मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, क्यों? क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। देखो क्या है, इसको आपको प्रूव दैट करना है। क्या? tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस x। इसको प्रूव दैट करना है। तो इसको प्रूव करने की स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? एलएचएस ले रहे थे तो आरएचएस ला ले रहे थे। इसमें हमें एलएचएस नहीं लेना है, हम थोड़ा इसको डिफरेंट स्टाइल से करेंगे। देखो कैसे। अब आप क्या करो प्यारे बच्चों कि ये जो tan 3x है इसको आप राइट कर सकते हो tan 2x प्लस एक्स। ये ऐसे बी नो दैट आप चाहो तो ये लिख दो, ये आप जानते हो। है क्या जानते हो प्यारे बच्चों कि tan 3x इज इक्वल टू tan 2x प्लस एक्स, ऐसे राइट कर सकते हो। अब आप इसमें तो कुछ नहीं कर सकते हो, लेकिन इसमें कर सकते हो। क्या? tan a प्लस बी का फार्मूला लगाओ तो होता है tan a, पिछले वीडियो में लिखाया गया फार्मूला, tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फार्मूला है। आया? लिख दो सर जी यहाँ पे एक बार प्लीज, लो लिख दे रहा हूँ प्यारे बच्चों। tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan a इंटू tan b।
ये आपको ऐसे धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इधर 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये tan 3x हो जाएगा, फिर माइनस ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू 1 का करोगे तो यही आ जाएगा, तो tan 2x प्लस tan x। बताओ आया समझ में? आया समझ में कि दोबारा से क्या कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। ठीक है, हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये tan 3x ऐसे रहने दो, ये जो प्लस में इधर लाओ, आओ चले आओ, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो ये माइनस है, उधर गया तो प्लस हो जाएगा। अच्छा ये तीनों एक टर्म है क्योंकि इनटू में है, तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। क्या देखो यही हमें प्रूव करना था, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x। देखो ये आ गया। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। इसको एक बार किए रहोगे तभी आप जल्दी से कर पाओगे, वरना आप सोचते रह जाओगे LHS लें कि RHS लें। तो आपको ना LHS लेना है ना ही RHS लेना है, आपको क्या करना है, tan 3x को लिख दो tan 2x प्लस x, फिर इसमें प्लस b का फार्मूला लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका ये प्रूफ हो जाएगा। क्या समझ में आ गया? तो ये एग्जाम्पल में है, इसको अच्छे से याद किया रहना, पेपर में आता रहता है। ठीक है, चले आगे। अब इसमें ऐसे भी पूछा जाता है क्या कि tan 5x इंटू tan 3x इंटू tan 2x इज इक्वल टू tan 5x। अब सेम क्वेश्चन है ये सेम है। क्या करना है, इस 5x यहाँ पे लिखोगे 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 2x पे लगा दोगे, आ जाएगा। ठीक है, ऐसे 9 रहेगा, 7 रहेगा, 2 रहेगा, तो क्या कर लोगे, कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बेइज्जती मत कराना, इतना करा रहा हूं तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। चलो अब हम चलेंगे, कुछ नए नए फार्मूले सीखने जा रहे हैं। सिखाओ सर जी, हम सीखने के लिए तैयार हैं। तो सीखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे है साइन a प्लस बी। सर जी इसको रिवाइज करा रहा हूँ। देखो क्या, साइन a इंटू कॉस बी प्लस, सर जी एंगल को बदल दो, साइन बी इंटू कॉस ए। आई होप सबको आ गया होगा। फिर ऐसे यहाँ पे क्या होता है, साइन ए माइनस बी। सर जी कुछ नहीं करना है, जहां प्लस वहीं माइनस लगा दो। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग को भी ऐसे याद होना चाहिए क्या कि कुछ नहीं करना है, केवल आपको यहाँ पे प्लस है तो प्लस, ये माइनस है तो माइनस। काश में सर जी ये तो उल्टा होता है, अगर प्लस है तो माइनस आएगा, और इसमें दोनों साथ चलते हैं, पहले काश है काश बी, फिर माइनस आएगा साइन ए साइन बी, फिर इसमें क्या होगा कॉस ए माइनस बी। इसका होगा सर जी सेम होगा, बस क्या होगा बीच में प्लस आ जाएगा। बताओ, ये सब फार्मूले हम लोग प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, अच्छे से आप रिवाइज भी कर लो, याद भी कर लो। देखो मैंने एक बार दोबारा से, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। क्या करना है प्यारे बच्चों, सर जी ऐड करना है, मतलब साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो जब आप इसको प्लस करोगे तो देखो ये धीरे से कट जाएगा, प्लस माइनस है, और ये चुपके से जुड़ जाएगा, 2 साइन ए कॉस बी। ठीक है, एंगल अलग अलग है तो आपको दोनों याद होना चाहिए। कैसे दोनों सर जी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी। फिर दोनों क्या कह रहे थे, अभी आपसे कोई पूछ रहा है 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इधर से ये याद होना चाहिए और इधर से ये दोनों याद रहेगा। अब इसको जब माइनस करोगे तो वो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता दे रहा हूं, ये माइनस वाला हमें याद हो ले या ना याद हो इससे हमें कोई फर्क नहीं, प्लस वाला याद होना चाहिए। माइनस वाले में क्या होगा, जब माइनस करोगे ये माइनस है, ये माइनस प्लस होगा, ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 2 साइन बी कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप चाहे याद करो या ना याद करो, लेकिन पहला वाला तो याद होना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये इसी से, मतलब ये वाला जो है इसी से आ जाएगा, आप चिंता ना करो। तो केवल ये याद होना चाहिए, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी। काश का दोनों याद होना करना पड़ेगा भाई, कि जब हम काश को जोड़ते हैं, काश ए प्लस बी प्लस काश ए माइनस बी, क्या आएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, जब इसको आप ऐड कर रहे हो, ये बेचारा उड़ गया, ये आ गया, मतलब दोनों सेम है। देखो 2 कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे देखो साइन काश दोनों है, साइन काश दोनों, लेकिन इसमें क्या है, दोनों सेम है। जब आपने काश ए प्लस बी प्लस काश ए माइनस बी किया तो उत्तर आया 2 काश ए कॉस बी। मतलब आपको फार्मूला याद करना है, 2 काश ए कॉस बी इज इक्वल टू काश ए प्लस बी प्लस काश ए माइनस बी, ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, दोनों तरीके से हो गया, काश ए प्लस बी प्लस काश ए माइनस बी इज इक्वल टू होगा 2 काश ए कॉस बी, फिर
टू कास ए कॉस बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी। अब इनको जब घटाते हैं ना, तो जैसे कास ए इसको घटाए थे साइन ए प्लस बी माइनस, जैसे हो जाएगा कास ए प्लस बी माइनस कास ए माइनस बी। इसको ना याद करके हम ये वाला याद करते हैं क्योंकि इसमें माइनस आ जाता है, आप करके देखोगे तो कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी उल्टा हो जाता है प्यारे बच्चों। क्या हो जाता है, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी, ये होता है टू साइन ए साइन बी। क्या होगा प्यारे बच्चों, टू साइन ए साइन बी। अगर साइन में दोनों सेम है तो कास घटा के आ रहा है, और घटा के कैसे, ए माइनस बी में घटा रहे हैं, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा टू साइन ए साइन बी। ठीक है, ये दिख रहा है कि नहीं, एक बार में चेक कर लो। दिख तो रहा है, अभी अपलोड करने पे पता नहीं दिखे या ना दिखे, आप लोग जान लीजिएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, मतलब जोड़ के एक बार ऐड करना एक बार सब्ट्रैक्ट करना, देखोगे तो आ जाएगा। ठीक है, आया कि नहीं आया, तो आपने पहले ये याद किया फिर इनका जोड़ और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सबको याद रहेगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी टू साइन ए कॉस बी, कास ए प्लस बी कास ए माइनस बी टू कास ए कॉस बी, कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी इज इक्वल टू टू साइन ए साइन बी। ठीक है, ऐसे आता है। फिर इनका मल्टीप्लाई भी आता है, इनका क्या आता है, मल्टीप्लाई, तो उसको भी मैं लिख दे रहा हूं, आप याद कर लोगे कैसे आता है, वो अपना करते रहना, नहीं तो कभी आप पूछोगे तो बताएंगे। अभी तो पहले याद करो कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। सर जी इसमें फार्मूले, हाँ इसमें फार्मूले बहुत ज्यादा है, इसको आपको याद करना है, हर हाल में याद करना है फार्मूले। ठीक है, इससे भागोगे तो भागते ही रह जाओगे, फिर कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए इससे भागने की बजाय इसको अच्छे से याद करना। ठीक है, भागना नहीं है, इसको अच्छे से याद करना, जितने फार्मूले हैं सब इंपॉर्टेंट है। देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस कास स्क्वायर बी। ठीक है, सर जी कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ नहीं कंफ्यूज होगे, एक बार मैं अच्छे से ट्रिक भी बता दे रहा हूं तो आप नहीं होंगे। देखो क्या, जब हम साइन ए प्लस बी का लिख रहे थे तो साइन आ रहा था फिर कास, मतलब दोनों एक साथ आ रहे थे, मतलब कि एक साइन तो एक कास आ रहा। जब कास का लिख रहे थे देखो कास कास आया फिर साइन साइन है, आप देखोगे तो पता चलेगा अच्छे से। लेकिन इस केस में क्या है कि देखो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी में साइन कास दोनों आया। अब इसमें क्या होगा बच्चों, अब इसमें अकेला अकेला आएगा, इसमें क्या आ जाएगा भाई, अच्छा ये तो मैंने आपको गलत बता दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसमें सेम सेम आएगा, जैसे ये साइन स्क्वायर है तो ये साइन स्क्वायर बी होगा, सॉरी बच्चों। अब इसमें सेम सेम आएगा, या तो दोनों कास ही रहेगा या तो दोनों साइन ही रहेगा। तो जैसे दोनों साइन रहेगा, साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर बी, ये किसका हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये क्या हो गया, ये इंटू में दोनों, अब साइन में से साथ आएगा, मैं अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूं लेकिन आप समझो, कास ए प्लस बी इंटू कास में, अब इसमें दोनों मतलब साइन और कास दोनों आए, उल्टा हो जाएगा, साइन ए शायद कास होगा क्या, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये आएगा। ठीक है, करके भी आप देख सकते हो इसको प्रूव कैसे, कि जैसे कि इनका फार्मूला लिख दो इसका फार्मूला, तो आप सब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। देखो सबको आ रहा है समझ में, अभी तक क्या हो रहा था, कास में या तो कास कास आ रहा था या तो साइन साइन आ रहा है, लेकिन अब इसमें क्या होगा, इनटू वाले में कास और साइन दोनों आया, पर साइन में साइन कास आ रहा था, लेकिन या तो साइन ही आएगा या तो कास, तो ये इनटू का फार्मूला अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग, एक फार्मूला और आपको सिखा रहा हूं, जैसे मान लो क्या कि साइन ए प्लस बी का याद किया हो ना, बी के स्थान पे आप ए रख दोगे तो साइन टू ए बन जाएगा। साइन टू ए का फार्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, इसी को आप टेन में याद कर लो, टू टेन ए अपान में वन प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और ये cos 2a का फार्मूला होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका इसके चार फार्मूले हैं, cos 2a के चार फार्मूले हैं, एक तो ये हो गया, दूसरा है टू cos स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, और टेन के फॉर्म में है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में वन प्लस टेन स्क्वायर ए। और टेन टू ए का है एकदम साइन के जैसा है, कैसे, टू टेन ए अपान में वन माइनस टेन स्क्वायर ए, बस यहाँ पे देखो प्लस है यहाँ पे माइनस, तो ये टू वाले भी फार्मूले याद कर लो तो अच्छे से हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी आपको ये जितने फार्मूले बताएंगे अच्छे से याद कर लो, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कास ए प्लस बी इंटू कास ए माइनस बी, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन टू ए टू साइन ए इंटू कास ए, या फिर होता है टू टेन ए अपान वन प्लस टेन स्क्वायर ए, कास टू ए इज इक्वल टू
चार फार्मूले हैं। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस वन, वन माइनस टू साइन स्क्वायर, ये इज इक्वल में आ गया वन माइनस tan स्क्वायर अपान में वन प्लस tan स्क्वायर। tan टू ए का साइन के जैसा है एकदम, बस यहाँ पे माइनस है, देख लो। ठीक है, ये सारे फार्मूले आप लोग लिख लिख के याद करो। है, याद नहीं होगा इतनी जल्दी, इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लिख लिख के याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे उसमें अप्लाई करोगे तो अपने आप आने लगेगा। चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या कहाँ पहुंच गया भाई, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, वीडियो बड़ा हो रहा है लेकिन क्या करें, कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 11 बता के आगे फिर दूसरा पार्ट बनाएंगे, उसमें आप लोग फिर देखिएगा। ठीक है, अभी हम लोग इतना फार्मूला रिवाइज करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 11 मैं आपको कराने जा रहा हूँ। 3π/4 प्लस एक्स है माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स, इसको लाना है माइनस √2 साइन है, प्रूव दैट करना है। ठीक है, तो इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, एलएचएस लेना है, आपने ले लिया। ध्यान से देखो, ये ए है प्लस बी, ये ए है माइनस बी, देखो क्या हो गया, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। हमने आपको याद कराया cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी का, तो इसमें उल्टा आ गया, तो उल्टा आ गया तो कुछ नहीं करना है, माइनस लगा देना बस है। जैसे इसमें cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी है, तो ये क्या होगा, -2 sin a। a कितना है प्यारे बच्चों, a देखो यहाँ पे 3π/4 है ये a, इंटू साइन बी कितना है, x है, तो x रख दो। अब साइन 3π/4 इसको आपको निकालना बताया जा चुका है। 3.2 में 135 डिग्री होता है, इसको आप ऐसे लिखोगे पाई माइनस π/4। देखो तो दूसरे में है तो प्लस रहेगा, पाई है तो नो चेंज, साइन π/4 साइन 45, जिसका उत्तर होता है 1/√2 साइन एक्स। इसको दो बार रूट लिख सकते हो प्यारे बच्चों, इसको दो बार रूट लिखोगे, एक रूट कट जाएगा, √2 साइन RHS आ जाएगा। ये बेहतरीन तरीके से आपको आ जाएगा। क्या आप ये ऐसे फार्मूले इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे, फार्मूला बेस्ड है, आपको फार्मूला पहचान के लगाना है, कौन सा फार्मूला यहाँ पे लगाना है, फिर अच्छे से हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 तो हो गया। अब ये जो 12 है, 12 भी कर सकते हो, लो तुरंत बता दे रहा हूँ, 12 ज्यादा देर नहीं लगेगी। ठीक है, थोड़ा कष्ट तो करना ही पड़ेगा, मुझे पता है आप लोग का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, करना तो पड़ेगा। ये देखो, अब आप समझ गए, देखो इसमें दोनों सेम है प्यारे बच्चों, दोनों सेम है तो मल्टीप्लाई वाला हो गया, मतलब साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये क्या होता है, साइन ए प्लस बी, इनको जोड़ दो, 6 4 10 एक्स हो गया, इंटू साइन ए माइनस बी, इनको घटा दो, 6 में से 4 तो कितना हो गया, 2x। देखो यही आ गया, एक लाइन का है, ओनली वन लाइन क्वेश्चन। ठीक है, समझ में क्या, ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, अभी बताया गया सेम सेम आता है, किसमें साइन इनटू हो जाता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आप ये फार्मूला लगाओ, आंसर पाओ। ठीक है, एक लाइन में। ये आसान इतना तभी है जब आप फार्मूला याद हो, और फार्मूला याद होने के साथ साथ अच्छे से लगा पाओ। ठीक है, नहीं लगा पाओगे तो नहीं हो पाएगा। ऐसे दूसरा है, क्या है प्यारे बच्चों, cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। ठीक है, ये है, हमने कहा जब सेम सेम आएगा तो इनटू वाले में साइन ही आता है। अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि यहाँ cos आ जाएगा, लेकिन cos में क्या था, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर ये होता है। ठीक है, तो चलो भाई, साइन a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 2 8x आ जाएगा, इंटू क्या करोगे, साइन a माइनस बी, तो ये b रहता है प्यारे बच्चों और ये a रहता है, तो जब a माइनस बी करोगे 6 में से 2 जाएगा 4, देखो एक लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो यही फार्मूला किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, उल्टा हो जाता है, इसमें b पहले आ जाता है, a बाद में आ जाता है। ठीक है, तो ये b है, ये a है, a प्लस बी तो 6 2 8, a माइनस बी 6 में से 2 जाएगा 4, ये साइन